हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैं समय समय पर डेली 1 से 2 वीडियो डालता हूं, जिसमें मैं स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप शेयर के बारे में बात करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को तेज़ी आने से पहले उस शेयर की रिकमेंडेशन देता हूं। देखिए, ये मैं कोई रिकमेंडेशन ना मानकर सिर्फ एक सिखाने के मकसद से जो रिटेल निवेशक हैं अक्सर इस तरह की गलतियां करते हैं कि उन स्टॉक को बाय करते हैं जिसमें ऑलरेडी तेज़ी आ जाती है और उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं। तो कई तरह के इन्वेस्टर, कई सारे मेरे व्यूअर्स की क्वेरी आती थी सर कि अक्सर लोग इस तरह की वीडियो डालते थे, मतलब यूट्यूब पे डालते हैं जिनमें तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी होती है, उसके बाद वो मात्र व्यू बटोरने के लिए उसका वीडियो डालते हैं कि आज स्टॉक में 20% की तेज़ी, पहले क्यों नहीं बताया। तो बस मेरी यही कोशिश है कि मैं किसी भी स्टॉक में तेज़ी आने से पहले ये कोशिश करूं, जो मेरे रिटेल निवेशक भाई हैं वो उन शेयर को बाय कर सकें और कुछ ना कुछ मुनाफा जनरेट कर सकें, ताकि स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरह की नेगेटिविटी फैली रहती है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है, मैं उस भ्रम को दूर कर सकूं। इसीलिए मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कजारिया सेरेमिक्स, स्ट्राइड्स फार्मा, क्लीन लाइफ साइंस, न्यूलैंड, ग्रीव्स कॉटन और भी कई सारे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन ना कर एक टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर आप इस स्टॉक को इस भाव पर ख़रीदते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आपको क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहता हूं अगर आपको, तो जाकर आप लोग मेरा जाकर वीडियो देखिए जो मैंने न्यूलैंड लैबोरेटरीज के ऊपर बनाया था, जिसमें मैंने 1051 के आसपास जब शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा था तब बोला था। टारगेट हमने दिए थे, फर्स्ट टारगेट 1100, सेकंड टारगेट 1200, इसके बाद 1400 के टारगेट्स तक दिए हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझाने की कोशिश करी थी, जिसमें से आज हमको महज 2 से 3 दिन पहले वीडियो डाला हुआ है और आज ही स्टॉक में हमको 1125 रुपये के टारगेट देखने को मिल चुके हैं। यानी कि जिन लोगों ने 1050 रुपये के ऊपर इसको बाय किया होगा उन्हें ईजिली इस स्टॉक के अंदर 6 से 7% के रिटर्न मिल गए हों, जो कि मेरे हिसाब से सफिशेंट हैं। अगर ये आपको 3 से 4 दिन में मिल रहे हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। दूसरा स्टॉक था क्लीन साइंस, जिसमें 1458 के ऊपर बताया था। आज ही स्टॉक के अंदर कुछ दिन पहले 1507 रुपये, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमको देखने को मिले थे। टारगेट हमने दिए थे 1500, 1600, 1850। जाकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सब ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, ये नहीं कि तेज़ी आने के बाद में बता रहा हूँ। जाकर देखिएगा, अगर कोई भी बात गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर मुझे बता भी सकते हैं। और जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं जो 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं, और बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी सर्विसेज जुड़कर बहुत सारे प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। उसमें अगर आप देखें तो आज हमने शालीमार पेंट की कॉल दी थी 137 से 138 के प्राइस रेंज में बाय करने के लिए, टारगेट 145 के दिए थे, और स्टॉक में आज अगर आप देखे होंगे तो 151 रुपये के ऊपर के हाई भी लगते हुए देखने को मिले हैं। इंट्राडे में स्ट्राइड्स फार्मा की कॉल दी थी, 342 में बाय करने की रिकमेंडेशन थी, टारगेट था 348, टारगेट अचीव्ड हुआ। MRPL 88 का था, इंटरडे यहाँ मिस्टेक था, पोजिशनल थी, मतलब माफ़ करिएगा इंटरडे ही दिया था, बट यहाँ पर 10% का ही सर्किट था, वो थोड़ा सा मिस्टेकली देख नहीं पाया था। टारगेट थे 91, स्टॉक में 90 रुपीज़ 35 पैसे का हाई लगता हुआ देखने को मिला, यानी कि 10% का सर्किट स्टॉक में आज देखने को मिला। जय कॉर्प बाई एवर 109, टारगेट 111 अचीव्ड हुआ। जाकर देखिएगा, सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या कुछ करिए, इसलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना भी कठिन नहीं है। अगर आप एक सही रणनीति के साथ मार्केट में काम कर रहे हो या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो आप एक अच्छे खासे बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं, इवन इस गिरती हुई मार्केट में भी। बस अक्सर क्या करते हैं लोग कि डॉक्टर के पास कोई बीमारी होती है, जाकर 500, 1000 रुपये, 200 रुपये, जैसे डॉक्टर आपके पास मिलते हैं आप दिखाते हो, लेकिन जब बात फाइनेंशियल एजुकेशन की आती है तो आप लोग इसको अवॉइड करते हो। सर्विस नहीं लेना है ये टोटल आप पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं हमारे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। क्योंकि मेरा जो मकसद था यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने का रिटेल भाइयों के लिए जो कि ट्रैप होते हैं, वो ट्रैप ना हो और वो उन स्टॉक्स को बाय करें जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है या टेक्निकल चार्ट्स में
जिसमें हमको कुछ तेज़ी देखने को मिल रही होती है, उस शेयर के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। डेली वीडियो डालता हूँ ताकि आप लोग कुछ जनरेट कर पाएँ मार्केट के अंदर से। तो आज मैं फिर एक ऐसे शेयर की एनालिसिस लेकर आया हूँ जिसमें आप एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, शुगर सेक्टर से बिलोंग रखती है, लेकिन आपने हर्षद मेहता की मूवी तो देखी होगी, रियल कहानी थी ये तो। रिस्क है तो इश्क है, यानी कि यहाँ पर आपका रिस्क तो ज़रूर बड़ा है, लेकिन अगर रिवार्ड चल गया ना तो इतना ज़बरदस्त पैसा बनेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाकर मेरा वीडियो देखिए और कल इस स्टॉक को बाय कर लीजिए, सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ से बता रहा हूँ, जिसमें टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से जो हमको टारगेट देखने को मिल रहे हैं उन सभी पर डिस्कशन करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले अगर हम इसके कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उन पर नज़र डालें तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात देखने को मिल रही है। वो ये है कि प्रमोटर ने जून 2019 में 63.23% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 64.56% का कर लिया है। पब्लिक के पास 35.44% की होल्डिंग है। DIIs के पास कोई भी होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड 18 करोड़ का है। रिजर्व कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं। देखिए, एक माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी ने यहाँ पर अपने रिजर्व को कितना अच्छा सा बढ़ाया है। 2018 में 66 करोड़ से अभी 234 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व कंपनी रखती है। साथ ही साथ कंपनी की सेल्स भी लगातार बढ़ रही है। 2010 से अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस हो गया है, तो यहाँ पर 2010 बता दे रहा हूँ आपको, उसके बाद आप काउंट कर लीजिएगा। सेल मात्र थी 178 करोड़ रुपीज़ की, जो कि बढ़कर 548 करोड़ रुपीज़ की हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार कंपनी बढ़ा रही है और करेंटली 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी जनरेट करने में कामयाब हो रही है। इसके अगर हम पीयर्स की बात करें, रेणुका शुगर, EID, पैरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी, डालमिया भारत, द्वारिकेश शुगर इनके पीयर्स हैं। लेकिन अगर आप इन सब के पी से इसकी तुलना करते हैं तो यह स्टॉक हमको काफ़ी रीजनेबल पी के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। मात्र 6.26 के पी पर यह स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार है, 15.20 की हमको देखने को मिल रही है। कंपनी की मार्केट कैप, जैसा कि मैंने बोला, एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो मात्र 259 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक 6.26 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस 28 रुपीज़ 20 पैसे और बुक वैल्यू कितनी है 27.4, यानी कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर यह स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 45 रुपीज़ का 52 वीक हाई था, वहीं लो 22 रुपीज़ 20 पैसे का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या है कि जिस तरह से इस वक्त पिछले कुछ साल से, जब एक समय था जब शुगर स्टॉक एक साइक्लिक स्टॉक हुआ करते थे, यानी कि सिर्फ एक समय पर ही स्टॉक अप होते थे, लेकिन अभी जब से एथनॉल ब्लेंडिंग की बात हुई है पेट्रोल के अंदर, तब से इन शेयर में आग लगी हुई है और ये शेयर अच्छे खासे प्राइस पर, अच्छे खासे मूवमेंट भी हमको इन शेयर में होता हुआ देखने को मिला है अगर आप पास्ट 1 ईयर से देखें तो। KM शुगर मिल्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक शुगर कंपनी से बिलोंग करती है जिसमें एथनॉल एंड डिनोटरेटेड स्पिरिट एंड जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी कंपनी करती है। अगर हम कंपनी के करेंट प्राइस की बात करें तो देखिए, बहुत ही रिस्की स्टॉक है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसके अंदर होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, क्योंकि शुगर स्टॉक पास्ट 1 ईयर पहले एक साइक्लिक स्टॉक हुआ करता था, लेकिन अभी इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है हमको और अभी करंटली 28 रुपीज़ के प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर हमने ट्रेंड लाइन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट दिया था हमें, जिसमें इस स्टॉक के जो टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, अगर कोई भाई ये शेयर को बाय करता है या उसके पास ऑलरेडी ये शेयर हैं और उन्हें लग रहा है कि क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो टारगेट यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। देखिए आप लोग 30, 32, 34, 36, जैसे जैसे लेवल अप होते जाएंगे आपको अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है अपने बाइंग प्राइस से ऊपर। और अभी के लिए अगर हम SL की बात करें तो स्टॉक अगर 23 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके नीचे ये स्टॉक वीक हो जाता है, तो इसको एक सपोर्ट के तौर पर आप
कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ यही कंपनी नहीं, द्वारिकेश के अंदर भी अगर आप देखें तो 1 मंथ में 5% डाउन है, 6 मंथ में भी इस स्टॉक ने 43% के पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिए हैं। जहां इस गिरावट में, जहां हर तरफ इन्फ्लेशन और रिसेशन की बात चल रही है, उसके बावजूद भी इस स्टॉक ने मल्टीपल रिटर्न बना कर दिए हैं। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक में कैसे अप डाउन होता रहता था। यहाँ पहले स्टॉक 2 रुपये का ट्रेड करता था 2015 में, फिर बढ़कर 68-73 रुपीज़ का हुआ, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। लेकिन पिछले साल से 2020 जब से कोविड के बाद की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बदल गई है और इन तरह के जो भी सेक्टर हैं, शुगर सेक्टर से जो भी शेयर्स बिलोंग रखते हैं, हर एक में, सिर्फ द्वारिकेश नहीं, एक तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो आप लोग इस तेज़ी को क्रैप करिए, इस शेयर पर नज़र बनाकर रखिए, अपने वॉच लिस्ट पर ऐड करिए और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए इस स्टॉक पर नज़र बनाइए और देखिए कि कैसे किसी स्टॉक को पिक किया जाता है। तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, किसी भी तरह की कोई भी बाइंग और सेल की रिकमेंडेशन इसको आप मत मानिए। सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो टेक्निकल चार्ट्स पर इसके लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं, जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस है, हर एक पर बात करी हो। वीडियो पसंद आया है तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी एक जो मिथ्य बना हुआ है कि मार्केट में लोग लॉस ही करते हैं, वो भी कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकें अपने लाइफ में स्टॉक मार्केट को लेकर कर। तो इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स मैं समय समय पर लाता रहता हूँ। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना मन हो ना करिए, टोटल आप पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। जिस पर विश्वास करते हैं उसको लगातार फॉलो करिए, समय दीजिए और देखिए कि क्या मार्केट में एक्सपीरियंस रहा है उसका, और क्या उन्होंने जिस स्टॉक के बारे में बताया है उस स्टॉक में मूवमेंट कैसा है। तो जितने भी मैंने वीडियो आपको दिखाए जो पिछले लास्ट 7 डेज़ 10 डेज़ बिफोर डाले हैं, हालांकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता व्यूज़ ना आने के कारण क्या है, लेकिन उसके पहले काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन जब से मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए, जाके वीडियो देखिए, चाहे वो न्यूलैंड हो, क्लीन साइंस हो या किसी भी शेयर का हो, अच्छे खासे टारगेट देखने को मिले हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।